तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला टॉपिक क्लास 11th अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब अपन अपने बिजनेस में जब हम बच्चों अकाउंटिंग करते हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से पढ़ो, पहले आप खुद सोचो। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो, तो उसका आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, आपको उसका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। मैं पहले पूरा रीड करूंगा, उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। It is not possible for any human being to remember all the transactions of the business. Accounting has replaced the needs of such sharp memory. All financial transactions are recorded in a systematic manner in the books of accounts so that there is no need to rely only on memory. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, चलो बच्चों, ये कोई बंदा है हमारा, इसको हमने किताब दे दी या किताब नहीं दी। इस अब क्या होगा, अब इससे हमने बोल दी कि तुझे ध्यान रखना है कि कितनी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से। अब बिजनेस के अंदर सेल हुई, सेल हुई, सेल हुई, सेल हुई, सेल हुई, ये सेल होती जा रही है। फिर बिजनेस ने परचेस करी, परचेस करी, परचेस करी, परचेस करी, परचेस करी। फिर कुछ स्क्रैप इकट्ठा हो गया, फिर कुछ स्क्रैप इकट्ठा हो गया, कबाड़ा इकट्ठा हो गया। फिर बिजनेस ने क्या किया, वो कबाड़ा सेल आउट कर दिया। ठीक है, कबाड़ा सेल आउट कर दिया सारा। फिर क्या हुआ, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी थी, तो बिजनेस ने एम्प्लॉयज को सैलरी भी पे कर दी। ठीक है, फिर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, तो हमने उसको उसके एक्सीडेंट के लिए कुछ कंपनसेट किया पैसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चों, अब इतनी सारी चीजें हुई हमारे बिजनेस के अंदर। अब इतनी सारी चीजें हुई, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ठीक है, किसी का कन्वेंस पे करना है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम तो उसमें पेट्रोल लग रहा होगा, डीजल लग रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होगा, हमारी फैक्ट्री का है, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप डाला है हमने जहाँ पर। तो बच्चों, इतनी सारी चीजें हो रही है बिजनेस के अंदर। तो क्या इस बंदे के लिए पॉसिबल है, क्या इन सबको अपने दिमाग के अंदर फीड करके रखे? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग बच्चों क्या करती है, इन सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करती है। इन सारी चीजों को वो एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करती है, ताकि किसी को अपने दिमाग को प्रेशर ना देना पड़े। अब बच्चों, अब जैसे अकाउंटिंग होगी ना, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग के अंदर, कितना जा रहा है कितना आ रहा है, सब एकदम एग्जैक्ट वे में और सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया। रिप्लेस मेमोरी कैसी होती है, मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सारी चीजों को हम अच्छे से रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं। ठीक है, चलो यही इस पॉइंट का मतलब है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी ट्रांजेक्शन को अपने दिमाग में याद रखे। अकाउंटिंग हैज रिप्लेस द नीड ऑफ सच शार्प मेमोरी। अकाउंटिंग क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द बुक ऑफ अकाउंट सो दैट देयर इज नो नीड टू रिलाई ओनली ऑन मेमोरी। ठीक है, अकाउंटिंग क्या करती है, सब कुछ रिप्लेस कर देती है, सब रिकॉर्ड करती है अच्छे से। तो जरूरी नहीं है कि कोई बंदा हम हायर करें वो दिमाग में रखे सारी चीज़ों को, बस अकाउंटिंग हमारी अच्छे से होनी चाहिए। बच्चों, सेकंड पॉइंट आता है प्लानिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान्स। तो बच्चों, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्पफुल होती है किस लिए, प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान्स। ठीक है, बिजनेस जो हम प्लान कर रहे हैं उनके लिए। द बेसिक ऑफ पोस्ट रिकॉर्ड्स एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। फ्यूचर इवेंट्स मे बी एस्टिमेटेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। तो देखो ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, ट्रेडिंग भी आता है, अपनी बैलेंस शीट भी हो जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है वो। अब देखो ध्यान से, मान लो हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हम प्लान कर रहे हैं, प्लान मान लो हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस का। वी वांट टू एक्सपेंड अवर बिजनेस। ठीक है, हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं बच्चों। तो एक्सपेंशन करने के लिए हमें पहले अपने बिजनेस को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने बिजनेस को रीड करना पड़ेगा, और रीड हम किससे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, हमारी बैलेंस शीट क्या कह रही है हमसे, ठीक है। तो अकाउंटिंग ये सब चीज़ हमको प्रोवाइड करती है जिससे हम एनालाइज कर लेते हैं कि अगर हम इस कंडीशन में बिजनेस करेंगे तो क्या वो ठीक है, क्या हमारा गोल हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इस पॉइंट का मतलब है। प्रॉपर प्लान हमको एक तरीका दे, प्लानिंग एक होती है अच्छे से, अकाउंटिंग हमें एक प्रोवाइड करता है प्लानिंग, जिससे हम अपने बिजनेस के ग्रोथ में, गोल में देख सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग। टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड एंड प्लान टारगेट, ठीक है। एक अच्छे कंट्रोल के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड, कंपेयर करते हैं हम किससे, डिजायर्ड और प्लान टारगेट, जो हम डिजायर कर रहे हैं अपने टारगेट्स की और जो प्लान कर रहे हैं। द एक्चुअल डेटा इज सप्लाई बाय अकाउंटिंग बुक्स, और एक्चुअल डेटा बच्चों हमको कहां से मिलता है, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वहां से हमको एक्चुअल डेटा मिलता है। विदाउट दैट द कंट्रोलिंग मे नॉट बी पॉसिबल, और उसके बिना हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब अकाउंटिंग क्या करती है, इंटरेस्टेड पार्टी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे देखो, अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज और ग्रुप्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, लाइक मालिक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए। बच्चों क्रेडिटर्स होते हैं, बता रहा हूं मैं, ये वैसे सारा टॉपिक आगे है, अभी बताऊं तो मैं, अभी नहीं, चलो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसका। क्रेडिटर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गए, कंज्यूमर्स हो गए और डेटर्स हो गए। ये पॉइंट है जो हमारे कौन कौन से, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स और डेटर्स। ये आगे फर्दर आपको प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। एविडेंस इन कोर्ट। अब बच्चों जैसे मान लो कोई पार्टी हमारे ऊपर केस फाइल कर देती है, कोई भी अदर कंपनी या कोई बंदा या हमारा कोई एम्प्लॉय हम पर अगर केस फाइल कर देता है, व्हेन एनी मैटर रिलेटेड टू बिजनेस इज रेफर टू द कोर्ट ऑफ लॉ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर ट्रीटेड एज सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। तो जब लॉ में हमारा केस फाइल होगा तो हमारे सबसे पहले अकाउंट चेक किए जाएंगे, और जो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस है, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन सेटलिंग द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, और जो पार्टी के बीच में वाद विवाद है ना, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से खत्म हो सकता है। असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। बिजनेस कंसर्न हैव टू पे सेल्स टैक्स, ठीक है। बिजनेस को सेल्स टैक्स देना होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, इनकम टैक्स देना होता है, ईटीसी। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग बुक्स आर द बेसिक ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी हमें कैसे देनी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा कि हमें कितनी अपना टैक्स पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, assessing the performance and financial position of the business and statement of profit and loss, ठीक है, discloses profits earned और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बच्चों बनता है ना, ये सब खोल के रख देता है कि बिजनेस ने एक साल में कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस हुआ है हमको, ठीक है। प्रॉफिट इज मेजर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट इज अ मेजरमेंट, प्रॉफिट एक मेजरमेंट है परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस की परफॉर्मेंस का। A बैलेंस शीट स्टेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेटा। अब जो बैलेंस शीट है वो क्या प्रूव करती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की क्या हैसियत है, बिजनेस का क्या औकात है इस समय, ठीक है। क्या कैपिटल है उसके पास, कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। Thus, accounting helps in assessing the performance and financial position of the business। और अकाउंटिंग से हमें ये पता पड़ जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस के। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, और कमेंट सेक्शन में डालो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, ओके।